राजधानी दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए। आज पीएम मोदी ने इसी के मद्देनजर एक बड़ी बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा हुई। बजट को लेकर के आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया और इस बार का बजट 1,11,730 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार से 10% ज्यादा है। और इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है और ये बजट निरंतरता को दर्शाता है। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। बस ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी और बाद में स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की, कई बसों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने भीड़ को काबू किया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 3 और महिलाओं को हिरासत में लिया और ये तीनों महिलाएं वारदात के बाद से दिल्ली ख्याला इलाके में छुपी हुई थी। तीनों को हिरासत में लेकर के पुलिस ने पूछताछ शुरू की और कल भी पुलिस ने मामले से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। आपको ये भी बता दें कि होली के दिन 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के दौरान 26 साल के तरुण की हत्या हुई थी। हैदराबाद में तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉडा कार का आतंक देखने को मिला है, जहां पर कार चालक ने 2 बाइक को टक्कर मारी। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और ड्राइवर को रोक करके उसकी पिटाई की। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल है। यूपी के कौशाम्बी में रंग भरी होली की बारात के दौरान बड़ा बवाल हो गया। भावन टोलिया मौलवीगंज मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। कासूली के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला करके मामले को शांत करवाया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। कहीं कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 22 साल की युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हुबली के विद्यानगर इलाके में युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था और इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर के बीआरटीएस डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर डिवाइडर से लगा और मौके पर उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान नागराज सिंह के रूप में हुई है और वो कार शोरूम में काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया। निर्णय क्षमता और साहस को कोई जेंडर नहीं होता है। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा परिवार मेरे राजनीति में अपने पक्ष के लिए नहीं था, लेकिन ये रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को अपना रोल मॉडल बताया। हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है, कहा। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे पिताजी खास ध्यान रखते थे कि बेटा करे ना करे, बेटी का जरूर पढ़ना है। ऐसे घर में पली बड़ी जहां प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने शी कॉन्क्लेव में अपनी जाबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने ये कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा ही सबसे ऊपर है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल रहा है और सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सियासी यात्रा का एक्सीलेंट बताया है।
इकरा हसन ने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा। राजनीति दलों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। और इकरा हसन ने यह भी कहा कि महिलाओं के पहनावे पर नहीं, काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब पर पर्दा भी महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए और ये हर महिला की अपनी चॉइस है।